तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील क्या हुई? ट्रंप के हवाइयां उड़ गए हैं। भारत को पुराना दोस्त जो है वो दुहाई देने लगा है। वहीं भारत यूरोप के बीच हुई इस डील से ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। कैसे आखिरकार ये सब हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जनवरी अब महज एक तारीख नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन के बदलने का वो क्षण है जिसके विस्फोट से अमेरिका को चोट लगना तय है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील और रक्षा सहयोग पर संभावित मुहर दुनिया की रणनीतिक धुरी को नई दिशा देने वाली है। दिल्ली से निकलने वाली इन तस्वीरों का असर बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक देखने को मिला। तो वहीं यूरोप की बेचैनी अब किसी से नहीं छिपी, क्योंकि जिस अमेरिका को दशकों तक यूरोप ने सुरक्षा कवच और रणनीतिक गारंटर माना, वही अमेरिका आज दबाव, धमकी और अनिश्चितता का पर्याय बन चुका है। ऐसे समय में ट्रंप की दादागिरी का जवाब भारत की धरती से दिया जा सकता है। ये बात देर सवेर दुनिया को समझ आ रही है। ट्रंप की मैडमैन रणनीति का एंटीडोज दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जिस यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे दीवार से लगा दिया, जिस दोस्त को अमेरिका बंधुआ बनाने पर उतारू है, उस यूरोप को इस दादागिरी के दलदल से निकालने का ऐलान दिल्ली से कर दिया गया। फ्रेंड, यह अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के तेवर देख यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहना रणनीतिक आत्महत्या हो सकती है, और ऐसे में यूरोप ने वही किया जो दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं, मतलब भारत की शरण में आना। भारत के साथ हाथ मिलाकर यूरोप ने अपने अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। क्या हम ट्रंप को बताना चाहते हैं कि अभी जैसे हम चीन में पुतिन साहब, पिंग पोंग साहब और भारत के प्रधानमंत्री मिले थे, तीनों ने हाथ मिला के ऊपर उठाए थे, तो क्या हम ट्रंप को एक चेतावनी दे रहे हैं कि भाई देख ले, तेरे अलावा और भी गम है जमाने में? मेरा ये नहीं मानना है। हम लोग जो भी कुछ करते हैं अपनी सॉवरेन, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंस के लिए करते हैं, सॉवरेन ऑटोनॉमी के लिए करते हैं, यानी हम वो फैसला करते हैं जो हमारे हक में। अगर किसी को उससे तकलीफ होती है, भाई माफ कर देना, तेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने वो किया है जो हम करना चाहते हैं। 2026 आते आते दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि नया भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का स्तंभ बन चुका है। अब दुनिया दिल्ली से चलेगी और वैश्विक गतिविधियों का नया ओवल ऑफिस दिल्ली से दस्तखत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील क्या हुई? ट्रंप के हवाइयां उड़ गए हैं। भारत को पुराना दोस्त जो है वो दुहाई देने लगा है। वहीं भारत यूरोप के बीच हुई इस डील से ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। कैसे आखिरकार ये सब हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जनवरी अब महज एक तारीख नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन के बदलने का वो क्षण है जिसके विस्फोट से अमेरिका को चोट लगना तय है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील और रक्षा सहयोग पर संभावित मुहर दुनिया की रणनीतिक धुरी को नई दिशा देने वाली है। दिल्ली से निकलने वाली इन तस्वीरों का असर बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक देखने को मिला। तो वहीं यूरोप की बेचैनी अब किसी से नहीं छिपी, क्योंकि जिस अमेरिका को दशकों तक यूरोप ने सुरक्षा कवच और रणनीतिक गारंटर माना, वही अमेरिका आज दबाव, धमकी और अनिश्चितता का पर्याय बन चुका है। ऐसे समय में ट्रंप की दादागिरी का जवाब भारत की धरती से दिया जा सकता है। ये बात देर सवेर दुनिया को समझ आ रही है।
ट्रंप की मैडमैन रणनीति का एंटीडोज दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जिस यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे दीवार से लगा दिया, जिस दोस्त को अमेरिका बंधुआ बनाने पर उतारू है, उस यूरोप को इस दादागिरी के दलदल से निकालने का ऐलान दिल्ली से कर दिया गया। फ्रेंड्स, यह अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के तेवर देख यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहना रणनीतिक आत्महत्या हो सकती है, और ऐसे में यूरोप ने वही किया जो दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं, मतलब भारत की शरण में आना। भारत के साथ हाथ मिलाकर यूरोप ने अपने अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। क्या हम ट्रंप को बताना चाहते हैं कि अभी जैसे हम चीन में पुतिन साहब, पिंगपोंग साहब और भारत के प्रधानमंत्री मिले थे, तीनों ने हाथ मिला के ऊपर उठाए थे, तो क्या हम ट्रंप को एक चेतावनी दे रहे हैं कि भाई देख ले, तेरे अलावा और भी गम है जमाने में? मेरा ये नहीं मानना है। हम लोग जो भी कुछ करते हैं अपनी सॉवरेन, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंस के लिए करते हैं, सॉवरेन ऑटोनॉमी के लिए करते हैं, यानी हम वो फैसला करते हैं जो हमारे हक में। अगर किसी को उससे तकलीफ होती है, भाई माफ कर देना, तेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने वो किया है जो हम करना चाहते हैं। 2026 आते आते दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि नया भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता का स्तंभ बन चुका है। अब दुनिया दिल्ली से चलेगी और वैश्विक गतिविधियों का नया ओवल ऑफिस दिल्ली से दस्तखत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील क्या हुई? ट्रंप के हवाइयां उड़ गए हैं। भारत को पुराना दोस्त जो है वो दुहाई देने लगा है। वहीं भारत यूरोप के बीच हुई इस डील से ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। कैसे आखिरकार ये सब हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जनवरी अब महज एक तारीख नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन के बदलने का वो क्षण है जिसके विस्फोट से अमेरिका को चोट लगना तय है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील और रक्षा सहयोग पर संभावित मुहर दुनिया की रणनीतिक धुरी को नई दिशा देने वाली है। दिल्ली से निकलने वाली इन तस्वीरों का असर बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक देखने को मिला, तो वहीं यूरोप की बेचैनी अब किसी से नहीं छिपी, क्योंकि जिस अमेरिका को दशकों तक यूरोप ने सुरक्षा कवच और रणनीतिक गारंटर माना, वही अमेरिका आज दबाव, धमकी और अनिश्चितता का पर्याय बन चुका है। ऐसे समय में ट्रंप की दादागिरी का जवाब भारत की धरती से दिया जा सकता है, ये बात देर सवेर दुनिया को समझ आ रही है। ट्रंप की मैडमैन रणनीति का एंटीडोज दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जिस यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे दीवार से लगा दिया, जिस दोस्त को अमेरिका बंधुआ बनाने पर उतारू है, उस यूरोप को इस दादागिरी के दलदल से निकालने का ऐलान दिल्ली से कर दिया गया। फ्रेंड्स, यह अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के तेवर देख यूरोप समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहना रणनीतिक आत्महत्या हो सकती है, और ऐसे में यूरोप ने वही किया जो दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं, मतलब भारत की शरण में आना। भारत के साथ हाथ मिलाकर यूरोप ने अपने अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। क्या हम ट्रंप को बताना चाहते हैं कि अभी जैसे हम चीन में पुतिन साहब, पिंगपोंग साहब और भारत के प्रधानमंत्री मिले थे, तीनों ने हाथ मिला के ऊपर उठाए थे, तो क्या हम ट्रंप को एक चेतावनी दे रहे हैं कि भाई देख ले, तेरे अलावा और भी गम है जमाने में? मेरा ये नहीं मानना है। हम लोग जो भी कुछ करते हैं अपनी सॉवरेन, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंस
के लिए करते हैं, सॉवरेन ऑटोनॉमी के लिए करते हैं, यानी हम वो फैसला करते हैं जो हमारे हक में हो। अगर किसी को उससे तकलीफ होती है, भाई माफ कर देना, तेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने वो किया है जो हम करना चाहते हैं। 2026 आते आते दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि नया भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का स्तंभ बन चुका है। अब दुनिया दिल्ली से चलेगी और वैश्विक गतिविधियों का नया ओवल ऑफिस दिल्ली से दस्तखत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।